हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल केमिस्ट्री बाय डॉक्टर रमेश चौहान एंड टेक्निकल पॉइंट पे। दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में इंग्लिश मॉडल पेपर क्लास 12th के विषय के बारे में बात करेंगे। आइए हम इसके ऊपर विशेष रूप से चर्चा करते हैं। और दोस्तों, ये आज का वीडियो सबसे महत्वपूर्ण होने वाला है। जैसे कि मैंने आपको बता रखा है और थंबनेल पे आपको ये बताया भी जा चुका है कि आज हम किस विषय में बात करने वाले हैं। सबसे इम्पोर्टेंट तो हम आपको बात बता देते हैं कि ये क्वेश्चन का पैटर्न होता क्या है और किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने हैं। चलिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें 3 घंटा 15 मिनट का समय दिया जाता है और आप भी जानते हैं कि ये 100 मार्क्स का होता है और इसमें 4 सेक्शन होते हैं। 4 सेक्शन आई मीन ABCD, और चारों सेक्शनों में अलग अलग प्रकार के क्या होते हैं, प्रश्न पूछे जाते हैं। और बेसिकली हम लोग इस चारों सेक्शन के बारे में टू द पॉइंट बात करेंगे और कि किस तरीके से क्वेश्चन को क्या करना है, सॉल्व करने हैं। और बाकी सब नोटिफिकेशन आप सबको दिख भी जाएगा और कि किस तरीके से इसका पैटर्न क्या है। और सभी मैं उम्मीद भी करता हूं कि आप सबको अच्छा भी लगेगा कि किस तरीके से इस क्वेश्चन को क्या करना है, सॉल्व करना है। चलिए आइए हम क्या करते हैं, सेक्शन फर्स्ट की बात करते हैं, या मीन सेक्शन ए की बात करते हैं। सेक्शन ए, रीडिंग। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस सेट देयर ऑन। दोस्तों, इस क्वेश्चन के अंतर्गत हमें एक पैसेज दिए जाते हैं और उस पैसेज से रिलेटेड नीचे कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उन क्वेश्चनों का आंसर उस पैसेज से संबंधित ही देने होते हैं। जैसे हमारा पैसेज इस प्रकार का है, मैन एलोन ऑफ अ क्रिएचर्स थिंग्स ऑफ अ थिंग्स एज टूल्स एंड यूज देम एज सच थ्रू हीज इन्वेंटिव एंड जीनियस अ स्टिक एंड बिकम अ क्लब विथ which he defended himself from the wild and a beast and killed the processions and a serpent and soon he saw that if it was a sharp he could trust and with it, and he had a spear and then he and threw its point and first and had a javelin and as simple as this and seems to us now. Each step is the advance and was the tedious and one of the primitive and man, and when perhaps as later some man found that and he could bend and another a stick and with a cord and a station from end to end and the stool and the javelin and from that and that's and having a bow and the arrow, and how great a further invention it was. It is the interesting to see and how man took the things and which he found at hand to turn and them to his own uses. Primitive and man could cross the swallow and rivers and the wandering and but some and narrow were too deep, too swift, too wide for wading and for swimming across the swift and narrow and one of them might find a fallen log and find his first boat and supplied and by nature all breeze and all ships and have grown from these simple beginnings in the same way the stone which was the first hammer and was his first axe when it has the sharp of the edge, and when it was the both and sharp slim and it becomes the first knife, and from these two have come all the numerals and kinds of the cutting tools. दोस्तों, इस पैसेज से रिलेटेड हमारे क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से हैं। ऐसे फर्स्ट दिखा रहा है, व्हाट डज द वर्ड्स एंड टूल्स मीन्स। सेकेंड क्वेश्चन, हु कैन मेक यूज टूल्स। एंड थर्ड क्वेश्चन, व्हाट आइडिया डिड द अर्ली मैन गेट फ्रॉम अ फॉलन ट्री अक्रॉस द नैरो स्ट्रीम। And fourth, what idea did he get from the floating logs? Fifth, what was the first improvement on a simple stick? And sixth, what idea did he get from a sharp stick? And हमारे 7th नंबर का क्वेश्चन है, and how did the early man use the stone with a sharp edge? सेक्शन बी, राइटिंग। दोस्तों, सेक्शन बी के अंतर्गत हमें 2 क्वेश्चन दिए जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 2 के अंतर्गत हमें आर्टिकल से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं और क्वेश्चन नंबर 3 के अंतर्गत हमें एक लेटर और एक एप्लीकेशन दिए जाते हैं। उन दोनों में से किसी एक को ही करना होता है, या तो आप लेटर करें या तो एप्लीकेशन करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 हम पढ़ के बताते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन हमारे पूछे जाते हैं। जैसे लिखा है, राइट एन आर्टिकल ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 100 या 150 वर्ड्स। इसमें ए नंबर पे लिखा हुआ है योर एम्बिशन इन लाइफ या ऑनलाइन क्लासेस, बी टेररिज्म फेसिंग इन इंडिया, सी द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट और इम्पोर्टेंस ऑफ द गेम, और डी हमारा है पोजीशन ऑफ वुमेन इन इंडिया या डेरिवेशंस या डोमेस्टिक वैल्यू। और क्वेश्चन नंबर 3 के अंतर्गत हमें प्रश्न जो पूछे जाते हैं वो इस प्रकार के हैं,
Write a letter to the editor of a newspaper about every rising and a crime due to the assembling of the unsocial element in locality. यहाँ करके प्रश्न पूछे जाते हैं हमारे. Write a letter to the editor of a newspaper about a frequent breakdown of water supply or electric light in your locality. एक और क्वेश्चन हमने एक्स्ट्रा मेंशन कर रखा है यहाँ पे. यदि बाय द वे हो सकता है कि ये हमारे क्वेश्चन पूछे भी जा सकते हैं. सेम. राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग हिम या हर टू ग्रांट यू लीव फॉर 10 days एज यू हैव टू लुक आफ्टर योर मदर इन अब्सेंस ऑफ योर फादर. सेक्शन सी, ग्रामर एंड ट्रांसलेशन. दोस्तों सेक्शन सी के अंतर्गत ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं. जैसे हमारा वर्ड सब्स्टिट्यूशन होते हैं, फ्रेजल वर्ब होते हैं, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स. आइए इस क्वेश्चन के बारे में हम चर्चा करते हैं. जैसे देखिए क्वेश्चन नंबर ए में क्या लिखा है, हु हैज़ इन्फिनिटी पावर. जैसे इसमें क्या होगा, हमारा ऑप्शन क्या होगा, अलमाइटी होगा, गॉड होगा, पावरफुल होगा, फाटल होगा. ठीक है. बी में क्वेश्चन पूछा है द फ्रेज कम अक्रॉस मीन्स, इसका मतलब होता क्या है. टू इंड होता है, टू रिमाइंड होता है, टू मीट बाई चांस होता है, टू कम होता है. सी सिनोनिम्स ऑफ द कंट्रीब्यूट. कंट्रीब्यूट का सिनोनिम्स क्या होता है, असिस्ट होता है, बेस्टो होता है, अनहैप्पी होता है, मेल होता है. और डी में क्वेश्चन हमारे पूछे जाते हैं. जैसे लिखा है कि नाज इज एज ब्यूटीफुल एज अ क्वीन. अर्थात इसमें नीचे लिखा हुआ है कि विच वर्ड इज इन दिस सेंटेंस एन ईरर. इसमें ईरर कौन है, तो ईरर में जैसे ऑप्शन में पहला में लिखा है ए इज लिखा है, ब्यूटीफुल में गलती है कि थर्ड में एज में गलती है कि क्वीन में गलती है. और हमारा क्वेश्चन नंबर जो ई पे पूछे जाता है द एंटोनिम्स ऑफ द बारेन. आई मीन कि एंटोनिम्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं. तो इस बारेन का एंटोनिम्स क्या होगा, मेक होगा, काजोल होगा, फर्टाइल होगा या मर्ज होगा. क्वेश्चन नंबर 5 का ए, चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच. जैसे क्वेश्चन नंबर पहला लिखा है कि नाज सेड कामा इनवर्टेड कामा व्हाट इज योर नेम. इसका इनडायरेक्ट बनाने हैं. और दूसरा लिखा है द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स कामा एंड कामा यू डू नॉट इन्फॉर्म दिस न्यूज. इसका भी हमें इनडायरेक्ट बनाना है. बी में क्या लिखा है, कंबाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज ए डायरेक्टेड. मतलब क्या है कि इस क्वेश्चन के आगे ब्रैकेट में लिखा गया है कि क्या इसको बनाने हैं. तो इसमें लिखा हुआ है कि ही फिनिश्ड हिज वर्क. दूसरा लिखा हुआ है ही वेंट होम. इसका सिंपल सेंटेंस बनाने हैं. दूसरी पॉइंट इसका दूसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है ही डिड नॉट अपीयर एट एग्जामिनेशन. और इसका बी में लिखा हुआ है कि नो बडी नोज द रीजन. इसको क्या बनाना है, हमें कम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है. जैसे कि आपको ब्रैकेट में ऑलरेडी दिखा भी दिए गए हैं और मैं एक बार पढ़ के बता भी दे रहा हूँ आपको. क्वेश्चन नंबर सी में लिखा है चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज ए डायरेक्टेड. फिर हमारा वही वाले क्वेश्चन हमारे जैसे लिखा है कि आयरन इज द मोस्ट यूजफुल ऑफ ऑल मेटल्स. इसको हमें पॉजिटिव डिग्री बनानी है. इसमें बी में लिखा हुआ है कि देयर इज नो टाइम टू लॉस. इसका क्या बनाना, हमें पैसिव वॉइस बनाने हैं. ब्रैकेट में ऑलरेडी मेंशन किया गया हुआ है. और डी में लिखा हुआ है कि करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस. ये हमारा क्वेश्चन जो होते हैं ये हमारे सिंटेक्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं. जैसे पहला क्वेश्चन इसमें लिखा है आइदर विशाल नॉर रमेश हैव डन दिस वर्क. इसमें क्या गलती है, इसको हमें करेक्ट करने हैं. और दूसरे नंबर पे लिखा है द पुअर इज नॉट ऑलवेज डिसऑनेस्ट. और इस सेंटेंस में भी ईरर है और वो क्या वो ईरर है उसे हमें क्या करने हैं, सही करने हैं. और क्वेश्चन नंबर ई के अंतर्गत पूछे जाते हैं जो प्रश्न इस प्रकार से हैं यूज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द वर्ड्स इन योर ओन सेंटेंसेस टू मेक द डिफरेंस इन देयर मीनिंग्स क्लियरली. या मीन कहने का मतलब ये चीज़ है कि इसके अंतर्गत हमें होमोफोन्स वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं. बिल्कुल एकदम सेम प्रोनाउंसिएशन क्या होता है, सेम होता है. और इस प्रकार के क्वेश्चन को करने के लिए हमें क्या करने होते हैं, जैसे ए में लिखा है चेक और चेक. दूसरे नंबर पर लिखा है कैरियर और कैरियर. और भी इसमें या करके मैंने दे रखा है एडॉप्ट और एडॉप्ट लिखा है, अल्टर और अल्टर दोनों लिखे हुए हैं. प्रोनाउंसिएशन सेम होता है लेकिन मतलब क्या होता है दोनों का अलग अलग होता है. तो हमें इस प्रकार के क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे इस क्वेश्चन से रिलेटेड जो दिए जाते हैं. क्वेश्चन नंबर 6 ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश. दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 के अंतर्गत हमें ट्रांसलेशन से क्वेश्चन दिए जाते हैं और जिन्हें हमें हिंदी में दिया रहता है और उसको क्या करना है, इंग्लिश में हमें ट्रांसलेट करने होते हैं. और जो हमारा हिंदी का पैसेज है वो इस प्रकार से है, देख सकते हैं हम इसको. हम सभी जीवन में बड़ा मुकाम हासिल करना चाहते हैं. इसके लिए कई बड़े कार्य करने होते हैं जिनमें अक्सर कई मुश्किलें भी आती हैं. ऐसे में बेहतर है कि प्रारंभ में छोटे कार्यों या बड़े कार्यों के छोटे भाग का ही चुनाव करना चाहिए, न कि संपूर्ण बड़े कार्य को एक साथ करने के लिए व्याकुलता उत्पन्न करनी चाहिए. प्रारंभ में छोटे कार्यों को ही हाथ में लेना इसलिए उचित है ताकि वे आसानी से पूरे किए जा सकें, जिससे सफलताएं हासिल हो सकें. सफलता चाहे छोटे काम की ही क्यों न हो,
यह व्यक्ति में उत्साह भर देती है, यही जो उसे बड़े काम करने के लिए शक्ति प्रदान करती है। छोटे काम में सफल होने पर व्यक्ति अपनी योग्यता और प्रतिभा का अनुभव भी कर लेता है। ऐसे में जब एक कदम आगे बढ़ाया जाता है तब रास्ता सुगम हो जाता है। सेक्शन डी, लिटरेचर। दोस्तों, सेक्शन डी के अंतर्गत हमारे टेक्स्ट बुक से ही रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं और इसमें हमारे क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाते हैं, जैसे कि प्रोज हमारा है, पोएट्री है, सप्लीमेंट्री है, उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो हमारे एकेडमिक सेशन में हमें पढ़ाए गए होते हैं। जैसे हमारा क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है, आइए देखते हैं इसको। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 40 वर्ड्स ईच। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 के अंतर्गत हमें 2 क्वेश्चन दिए जाते हैं और उन दोनों के अथवा करके भी क्वेश्चन दिए जाते हैं। उन दोनों में से अर्थात कुल मिलाकर हमें 4 प्रश्न मिल जाते हैं और उन चारों में से सिर्फ 2 ही करने होते हैं। ठीक है, जैसे हमारा लिखा है क्या, ए नंबर पे क्या लिखा है, व्हाट चेंज डिड द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन कॉजेज इन द स्कूल। या करके लिखा है कि हु वाज मुकेश एंड व्हाट वाज हिज एम्बिशन। इसका बी क्वेश्चन है कि व्हेन डगलस रियलाइज्ड दैट ही वाज सिंकिंग हाउ डिड ही प्लान टू सेव हिमसेल्फ। या करके लिखा है हु वाज इडला व्हाई वाज सी सैड। क्वेश्चन नंबर 8, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 80 वर्ड्स। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 के अंतर्गत हमें 2 प्रश्न पूछे जाते हैं और दोनों में से किसी एक प्रश्न को ही आंसर देने होते हैं और वो भी लगभग 80 शब्दों में। ऑलरेडी मैं इसमें मेंशन भी किया गया है, आप देख भी सकते हैं। जैसे ए में लिखा गया, हाउ डिड द इंस्ट्रक्टर मेक डगलस अ गुड स्विमर। बी, हु वाज पैडलर एंड व्हाट वाज ही डूइंग फॉर हिज लिविंग। क्वेश्चन नंबर 9, रीड द फॉलोइंग एक्चेक्टर केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस फॉलो। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर जो 9 है वो हमारे पोएट्री से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो एक स्टेंजा दिया रहता है और उस स्टेंजा से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उस क्वेश्चनों का आंसर उस स्टेंजा से ही संबंधित देने होते हैं। जैसे हमारा स्टेंजा इस प्रकार से है, आंट जेनिफर्स फिंगर फ्लटरिंग थ्रू हर ओल find even the irony needles and hard to pull, the massive weight of uncle's wedding hands sit heavily upon आंटी जेनिफर्स हैंड। इससे रिलेटेड जो हमारा क्वेश्चन है जो इस प्रकार से है, इसको हम क्या कर सकते हैं, देख भी सकते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन लिखा है कि व्हाट वाज आंटी जेनिफर्स डूइंग विथ द उल, और इसका बी क्वेश्चन है हमारा व्हाई वेयर जेनिफर्स फिंगर्स फ्लटरिंग, और इसका क्वेश्चन नंबर सी है कि व्हाट इज वेडिंग बैंड स्टैंड फॉर। क्वेश्चन नंबर 10, राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 के अंतर्गत हमें पोएट्री से संबंधित कुछ पोएम के नाम दिए रहते हैं, जिनमें से हमें किसी एक पर सेंट्रल आइडिया अर्थात उसके मध्य सार के बारे में लिखना होता है। जैसे ए नंबर पे हमने लिखा हुआ है अ थिंग अ ब्यूटी, बी माई मदर एट 66 और सी कीपिंग क्वाइट। क्वेश्चन नंबर 11, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 40 वर्ड्स ईच। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11 के अंतर्गत हमें 2 प्रश्न पूछे जाते हैं और उन दोनों प्रश्नों में अथवा भी करके दे रहते हैं। जैसे ए है तो एक अथवा है, बी है तो बी का भी अथवा है, और ए बी दोनों में से हमें 2 क्वेश्चन करने होते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर ए में क्या लिखा है, व्हाट वाज रोजर स्कंक प्रॉब्लम एंड हाउ वाज इट सॉल्व्ड। या करके लिखा है क्वेश्चन, हाउ डज चार्ली डिस्क्राइब हिमसेल्फ, और बी क्वेश्चन है व्हाई डिड द टाइगर किंग डिसाइडेड टू मैरी, अथवा करके लिखा है कि व्हाट वाज द पर्पज ऑफ विजिट टू अंटार्कटिका। क्वेश्चन नंबर 12। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12 के अंतर्गत ये हमारे सप्लीमेंट्री से ही क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, जैसे लिखा है कि आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 80 वर्ड्स। इसके अंतर्गत हमें 2 क्वेश्चन देते हैं और उन दोनों में से केवल एक ही क्वेश्चन के आंसर हमें देने होते हैं, वो भी 80 वर्ड्स में। जैसे हमारा क्वेश्चन नंबर 12 में ए लिखा हुआ है, व्हाई डिड द महाराजा बैन टाइगर हंटिंग इन द स्टेट। ओके, और बी क्वेश्चन लिखा है, हु वाज डॉक्टर सदाव, हाउ डिड ही मीट हाना एंड वेयर।